नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। मछली को पेड़ कहें, पेड़ को आकाश कहें, आकाश को चिड़िया कहें, चिड़िया को पानी कहें, तो मछली कहाँ तैरती है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो आदमी को दिग्भ्रमित करते हैं। और ये सारा चीज़ सिलेबस है रीजनिंग का। अब रीजनिंग क्या है और क्या नहीं, ये बताने के लिए आज हम लोगों के साथ में हैं घनश्याम कुमार सिंह। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है रीजनिंग। स्वागत है घनश्याम जी। नमस्कार सर, धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये रीजनिंग कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? सर, रीजनिंग लाइफ में दो चीज़ें जरूरी है। एक तो हर कंपटीशन के लिए, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, तो वहाँ रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। और एक पर्सनल लाइफ के लिए भी रीजनिंग पढ़ना जरूरी है। और आप कहीं तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, किसी जॉब का पर्पस नहीं है, फिर भी आपके पर्सनल लाइफ के लिए, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, बैठने का क्रम व्यवस्था हो गया, डायरेक्शन की बात कीजिए, अल्फ़ाबेट की बात कीजिए, तो बहुत सारे ऐसे तमाम टॉपिक है जो आपके पर्सनल लाइफ में भी यूज आता है। अच्छा, हम अपने दर्शकों को एक बात बता दें कि भाई जहाँ तक सीटिंग अरेंजमेंट की बात की है घनश्याम जी ने, तो कई बच्चों को हमने देखा है बात करते हुए, ए के सामने बी नहीं बैठेगा, बी के सामने सी नहीं बैठेगा, सी के बगल में ई नहीं बैठेगा। और खाने की मेज़ पर हम भाई बोलते हैं कि ऐसे जगह खाना खाने नहीं जाना है जहाँ ये इतना परेशानी हो। लेकिन घनश्याम जी, ये वास्तव में ये सब चीज़ सॉल्व हो जाता है? हाँ सर, सीटिंग का सर सिंपल सा रूल है कि जो जैसा कंडीशन दिया हुआ है, जिसके बारे में 100% जानकारी है कि ये व्यक्ति इसके आसपास में है, उसको लेना है। जिसका कोई जानकारी ना है उसको लास्ट में देखेंगे कि कैसे बैठाया जाएगा। मतलब ये व्यवस्था, आराम से ये अरेंजमेंट हो सकता है आराम से सर। वो आप डेली लाइफ में भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर बस उसका जो टिकट करता है ऑनलाइन, या रेलवे का जो रिजर्वेशन ऑनलाइन होता है, वो भी एक इसी प्रकार करता है। अच्छा, सीटिंग का ही उसका भी उसमें रूल काम करता है। अच्छा घनश्याम जी, जहाँ तक हमको लगता है कि आपकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और अभी इतने बच्चे सर आपको कर रहे हैं, ये कैसा लगता है? सर, खुशी मिलता है कि एक कम उम्र में एक बच्चे का प्यार, स्नेह और भाव मिलता है। और सबसे बड़ी खुशी है कि जब बच्चे ये बोलते हैं सर एग्ज़ाम में गए 20 में 18 बना के आए, 20 बना के, तो और खुशी लगता है कि नहीं, वर्क सही हो रहा है और जितना हो सके बच्चे के लिए और उतना काम किया जा सके। आप खुद ये अपना करियर कब चुन लिए कि आपको पढ़ाना है? सर, जैसे मेरा तो 2-3 रिजल्ट हुआ भी था। जैसे ग्रुप डी हुआ था, CHSL का मेरा PT भी फाइनल हुआ था, CGL में एक बार PT हुआ था, उसका तो हुआ नहीं। बस बच्चे लोग का एक्चुअली डिस्कशन से शुरू किए थे। बच्चे लोग का प्यार मिलना सर चला गया, तो लोग सोचे कि चलो भाई अब इसी फील्ड को अपनाया जाए। और इसमें लगा कि और बेस्ट एक कर सकते हैं, आगे चल के हम समाज सेवा करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे ही बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है पढ़ने के लिए, उससे जितना हो सके अपनी तरफ से सहयोग करने की कोशिश करें। तो ये आपके पास जो आपका बैच है, क्या उसके लिए कुछ दिव्यांगों के लिए भी कोई व्यवस्था है? हाँ सर, जैसे कि फ़ी तो सर अपना सब जगह होते हैं। जो ऐसे तमाम बच्चे जिनका किसी भी कारण से स्थिति थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, तो आप आएँ, मोस्ट वेलकम है। आपका हर चीज़ का सुविधा यहाँ दिया जाएगा। आपके पास पैसा हो तो भी, ना हो तो भी, आप अगर पढ़ने में अच्छा हैं, अगर आपको ये उम्मीद है कि नहीं हम करेंगे तो मेरा रिजल्ट हो सकता है, तो देन यहाँ तक कि आपको जो कॉपी किताब का व्यवस्था है वो भी हमारी टीम की तरफ से आपको दिया जाएगा। ये आपका हमने सिलेबस देखा है, आपने एक सिलेबस बनाया है। ये वास्तव में इतने सब चीज़ जिसमें लिखा हुआ है वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल, ये सब आप पढ़ाते हैं? हाँ सर, 3 सेक्शन में बांटा गया हुआ है। ठीक है, इस तीनों को पार्टिकुलर 6 से 7 महीने का हम लोग ड्यूरेशन रखे हुए हैं। वास्तव में 7 महीना में ख़त्म हो जाता है? सर, रियल में अगर पढ़ाया जाए पर डे 1 घंटा मंडे टू फ्राइडे, तो आसानी से ख़त्म होता है। ठीक है, अब उसमें अगर बहुत से होते हैं पटना में कि टाइम पास ज़्यादा होता है, तो मेरे क्लास में ना तो कोई शायरी चलेगा, ना कोई संगीत होगा, ना कोई रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। पूरा टॉपिक पे हम बात करते हैं। बच्चे बोर नहीं होंगे? नहीं सर, क्योंकि टॉपिक के हिसाब से थोड़ा बहुत हो जाता है जो बच्चे को चाहिए। अब सेटिंग की ही बात हो रही है तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है उसको अपने आप में एक मज़ा आने लगता है। तो 7 महीने का सर ड्यूरेशन है। कोशिश होता है कि 7 महीने पढ़ाया जाए। हमने यहाँ से शेड्यूल किया है कि जो पूरे पटना में कहीं नहीं होता है। एक तो हर जगह अपना असाइनमेंट तैयार किए हुए हर टीचर करवा दिए, उसके बाद बच्चा से कोई संपर्क नहीं होता है। मैंने यहाँ सुविधा एक है कि व्हाट्सअप ग्रुपिंग बना हुआ है, आप घर पे बना रहे हैं, डाउट है अब उसमें डाल दीजिए, कोई ना कोई बच्चे तो बना के सॉल्व कर देंगे। मतलब जितने भी बच्चे हैं, आपसे कोई भी क्वेश्चन हो कभी भी डायरेक्ट भी हमसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। और उसके अलावा सर क्या होता है, जैसे हम कोई टॉपिक खत्म हो गया, जैसे कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया या अल्फ़ाबेट खत्म हो गया, तो जो अब तो ऑनलाइन का सर एग्जामिनेशन है, अब हम स्मार्ट अप्रोच कैसे अपनावें। पहले क्या था सर, ऑफलाइन एग्जाम था, तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आप कट कॉपी कर लिए। अब तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। अब सर मान लीजिए ये कंप्यूटर क्या स्क्रीन है, आप यहाँ से कॉपी पे लिखिएगा, सेकंड तो 5 सेकंड तो लगा ना, उसको कैसे हम हटावें,
यानी कम समय कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो एक स्मार्ट अप्रोच बताया जाता है। सबसे पहले तो हम बेसिक बताएं कि होता क्यों है, करना कैसे है, उसके बाद फिर ट्रिक बताया और लास्ट में बोले कि सारे को साइड कर दीजिए, बनाना स्मार्ट पूरे अप्रोच से। ऑल ओवर अगर कंपटीशन की बात की जाए तो रीजनिंग का कितना महत्व होता है, कितना परसेंटेज होता है कि रीजनिंग आप बना लिए तो आप सेफ साइड हैं? सर रीजनिंग में अगर 90% एक्यूरेसी आपका है तो आप सेफ हैं। रीजनिंग सर एक स्कोरिंग पेपर है कंपटीशन को लेकर के। रीजनिंग और मैथ्स एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। और रीजनिंग में ये है कि अगर आप सीजीएल के मेंस की अगर हम बात करें या पीटी की बात करें तो विद इन आप 10 से 15 सेकेंड मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये गारंटी है। एक और प्रश्न है कि रीजनिंग में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पटना में हम लोग बैठे हुए हैं, पटना में कई स्टार टीचर हैं जो रीजनिंग के लिए जाने थे। घनश्याम जी इस मतलब उम्र में काफ़ी छोटे हैं, अनुभव क्या है, क्या घनश्याम जी द बेस्ट होंगे? सर द बेस्ट तो बच्चे लोग ही बताएंगे, ठीक है। अब अपना काम होता है कि जितना बेस्ट हो सके उतना बच्चे को दिया जा सके, जी जी। जो अच्छा हो सके। जैसे वही सर बता रहे थे कि हम पूरे पटना में कहीं भी PYQ नहीं करवाया जाता है, सिर्फ PV से क्वेश्चन होता है। अपना असाइनमेंट है दे दिए भैया, बनाए ना बनाए उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे यहाँ सर क्या होता है कि एक तो जो असाइनमेंट है वो पर डे कॉपी चेक होता है, उसके अलावा हर संडे को या हर सैटरडे को एक स्पेशल क्लास दिया जाता है। जो अपने यहाँ का हो ना हो, जिनको लग रहा है कि हमको एक टॉपिक छूटा हुआ है वो भी आ सकते हो। जितना जो चैप्टर ख़त्म हुआ है उसका पूरा PV से क्वेश्चन करवाते हैं एकदम सामने में। 2 से 2.5 घंटा का क्लास होता है। SSC कभी SSC का हो गया, कभी रेलवे का हो गया, ये पूरे पटना में सर कहीं नहीं होता है। कितनी गारंटी है कि आपसे पढ़ने के बाद GS रीजनिंग द बेस्ट है? सर अगर 7 महीना मेरे अनुकूल 1 घंटा मेरे क्लास में, 2 घंटे अपने घर पे वर्क करते हैं, मेरा असाइनमेंट साथ में कोई अदरवाइज बुक जो उनको अच्छा लगे और साथ में जो PV से क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूटी इस पे काम करते हैं तो ये गारंटी है कि 95 to 99% एक्यूरेसी जाएगा। बस चलते चलते एक और क्वेश्चन, कितने बच्चे को अभी तक आपके माध्यम से सिलेक्शन हुआ है? सर जैसे कि इसमें तो बहुत दिनों का मेरा ये नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक SSC GD जो 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 14 से 15 बच्चे सिलेक्शन में है जो ज्वाइनिंग किए हैं। CGL में कुछ बच्चे का PT तक पहुँचे थे, उसके बाद तो बहुत से बातचीत भी नहीं हो पाती है। तो लगभग मेरे पास कम बच्चे में अच्छा रिजल्ट है। चलिए, आपने इतना समय दिया और आगे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा ये घनश्याम जी थे, घनश्याम कुमार सिंह, काफ़ी मैच्योर टीचर की तरह हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह से अब बातचीत कर रहे हैं। और खास करके सिलेबस को लेकर के उन्होंने बड़ी बात बताई, रीजनिंग को लेकर के बड़ी बात बताई कि किस तरह से रीजनिंग पे पकड़ बना करके कंपटीशन के इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी बच्चा खड़ा हो सकता है। और उम्र थोड़ी कम ज़रूर है, हो सकता है अनुभव कम हो, पर जोश और जुनून इतना है कि कई बच्चों का इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।